नमस्ते, कैसे हो आप? कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था मर्जरी आसन का। काफ़ी लोग को बैक पेन की शिकायत होती है, उस पे मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आज मैं उसके 1 या 2 वेरिएशंस आप लोग के सामने लेके आ रही हूँ। समटाइम्स क्या होता है, हम ऑफिस में बैठते हैं कंटिन्यूअसली, तो हमारा स्पाइन सेम पोजीशन में एनी टाइम रहता है। 8 आवर्स 7 आवर्स हम सिटिंग पोजीशन में रहते हैं। जब हम रात को सोने के बाद मॉर्निंग उठते हैं, तो ये आपने भी फील किया होगा, मॉर्निंग टाइम हमें इधर बैक साइड एंड स्पाइन में बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगता है और स्टीफनेस लगता है, क्योंकि लगातार बैठने की वजह से ये फर्स्ट इसका बेनिफिट मैंने बोला, बैक पेन आपका बहुत ज़्यादा क्योर होता है। सेकेंड जो वेरिएशंस मैं दिखाऊंगी उसमें आपके आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और सेकेंड आपके थाइज स्ट्रॉन्ग होंगे। समटाइम्स आफ्टर 40 एंड नियर 40, लाइक आई एम नियर 40, तो 40 के टाइम आप कि बॉडी में हम इतना काम नहीं कर पाते, मोस्टली लोग नहीं कर पाते, नॉट मी। तो इतना फिजिकल वर्क नहीं होता, और जब आप ऑफिस करते हो तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें क्या करना है ना, ये हमें जब ये वेरिएशंस करेंगे तो ये स्ट्रेंथ देता है आपके थाइस को, आपके आर्म्स को, आपके शोल्डर को, प्लस एक्स्ट्रा जो हमारा इधर साइड में फैट होते हैं वो सारे फैट भी कम हो जाते हैं धीरे धीरे कंटिन्यूअसली करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 दिन किए और फिर उसका आपको इफेक्ट आएगा। कोई भी चीज़ें रेगुलर करने के बाद ही इफेक्ट आता है। और लोग का ये मानना है कि हम पतले, बहुत कोई भी योगा टीचर है तो बहुत स्लिम ट्रिक योगा जो हमने सीखा है श्री श्री से, तो वहाँ पे ऑथेंटिक योगा सिखाते हैं। इसमें पतले होने पे फोकस नहीं है, हेल्दी होने पे फोकस है, और माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों पे वर्क होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे ना, जब हम वो वेरिएशंस करेंगे, अब जब 1 या 2 महीने कंटिन्यू करते हो, 1 या 2 दिन गैप होना इज नॉट मैटर, क्योंकि ये हो सकता है डेली लाइफ में कंटिन्यूअसली कि 4 बज गए हमें योगा में बैठना है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी क्या करना है ना, जब हम वेरिएशन करेंगे तो हमारा आर्म्स स्ट्रांग होगा, शोल्डर स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब हम कंटिन्यू लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर घर में करते हैं तो ये शिकायत आती है कि हमारा शोल्डर पेन हो रहा है। मेरा भी होता है समटाइम्स। जब मैं योगा छोड़ देती हूँ तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती है स्टीफनेस की, क्योंकि बोन्स हमारे एक समय के बाद थोड़े वीक होना चालू हो जाते हैं। हिप साइड के अंदर ये सारे टिश्यूज है, मसल्स है, ये बहुत वीक हो जाते हैं। तो हम इसमें उसको स्ट्रेंथ भी मिलती है, प्लस उसमें से एक्स्ट्रा फैट भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो मर्जरी आसन के 2 बेनिफिट हो गए। थर्ड है कि आपके स्पाइन को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जितने भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गेन है इसकी मसाज होती है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है। तो ओवरऑल ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा आसन है। तो चलिए अभी हम पहले आपको मैं एक बार और मर्जरी आसन रिपीट करती हूँ, फिर इसके वेरिएशंस बताती हूँ। कोई भी लूज कपड़ा पहने, आप सूट भी पहन सकते हैं, और लूज योगा में लूज कपड़ा मैंने उस समय भी शो किया था। हम अपने घुटनों पे आ जाएंगे, अपने स्टेप्स उतार दें और बैक साइड जाएं। दोनों हाथों की कोहनियों को घुटनों के आगे लगाएं और एक हाथ आगे की तरफ चले जाए। और अब अपने बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने बॉडी को एडजस्ट करें और एक टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। देन अब आप खुद फील करो, आपका बॉडी का सारा वेट आपके शोल्डर पे जा रहा है। ऑटोमेटिकली हमारे बाइसेप्स वगैरह इसके मसल्स, आर्म्स, हमारे आर्म्स के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जस्ट लाइक पुशअप। और हमारा टेल बोन, जो हमारा बैक
का पूरा सपोर्ट रहता है, ये यहाँ पे प्रेशर जाएगा। तो इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएं। ऊपर की तरफ माने गर्दन ऊपर रखना है और आपका बैक नीचे की तरफ, यहां से पुश करें, इधर से पुश करें नीचे की तरफ और गर्दन को ऊपर की तरफ खींचे। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को यानी चिन को अपने चेस्ट तक लगाएं। आपके चिन को चेस्ट पे लगाएं, मतलब ये चिन आपके यहाँ के चेस्ट पे टच होना चाहिए, लाइक चिन की चेस्ट इस तरह से। तो अगेन इनहेल अप, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को अपने छाती से लगाएं और अपने शोल्डर को रोल ऑन, ऐसे है ना, अभी अंदर की तरफ करेंगे और बॉडी में स्ट्रेच देंगे और इस साइड को नीचे की तरफ झुकाएंगे। अभी ऐसे था, अभी ऐसे करना है। ओके, देन अगेन 5 राउंड, कम से कम 10 टाइम्स आपको रोज करना है मर्जरी आसन। अगर आपके बैक में पेन है, आप ऑफिस जाते हैं और आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका शोल्डर बैक में आपको स्टिफनेस आता है। इनहेल अप, बहुत आराम से सहजता के साथ करेंगे, नो हरी। अप डाउन, नाभि को अंदर कर ले, अपने नेवल को एकदम अंदर, नेवल एरिया अंदर और शोल्डर, जैसे अभी हम ऐसे हैं, नेवल ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ। फिर कुछ देर शिशुआसन यानी चाइल्ड पोज में हाथों को आगे करके विश्राम करना है। ये तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, और जब आप करें 10 टाइम्स टू 15 टाइम आपको करना है। देन रिलैक्स, आपकी दोनों बटक आपके हिल्स पे नहीं लग पा रहे हैं तो एक हाथ से मुट्ठी बनाएंगे और उसमें अपना सर रखेंगे। इन केस फिर भी नहीं रख रहा तो दोनों से बनाएंगे फिर रखेंगे, क्योंकि आफ्टर 40 हमारा बॉडी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं रह पाता, बिकॉज हम प्रेगनेंसी से भी गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो हम हर तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये हमने बताया आपको चाइल्ड पोज एंड धीरे धीरे रिलैक्स और स्ट्रेट। और एक बार योग, अब जब भी लाइफ में मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस तरह बैठते हैं अपने शोल्डर को झुका के। कोशिश करना है हमें हमेशा ऐसे बैठना है, शोल्डर को बैक साइड, चेस्ट ओपन, जिससे अगर हम चेस्ट को ज़्यादा ऐसे रखते हैं हमें फियर आता है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है और हम इतने अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते और हमें ज़्यादा कहीं पे भी बातें करने में डर लगता है, स्टेज परफॉर्मेंस में डर लगता है, क्योंकि हमारा हार्ट ब्लॉक हो रहा है। तो इस तरह से कोशिश करें ना बैठें, इस तरह से बैठें। तो चले अब हम मर्जरी आसन वेरिएशन 1 करते हैं। सेम लाइक अपने घुटनों के पास से एक हाथ की दूरी पे चले जाएंगे, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे और जब मर्जरी आसन आप कर लें शिशु पोज के बाद, फर्स्ट हम अपना राइट हैंड अप करेंगे और लेफ्ट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, और इसमें 10 ब्रीथ तक बने रहेंगे। 10 ब्रीथ मीन 10 सेकेंड।
और बॉडी एक प्लैंक में होना चाहिए। देन रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स योर लेग, अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग। बॉडी एक प्लैंक में रखें, स्ट्रेच करें अपने बॉडी को, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आपकी ब्रीदिंग के बैलेंस से ये बैलेंस होगा। अगर आपको 10 ब्रीथ में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो तो 5 ब्रीथ तक करें। देन एंड रिलैक्स, देन रिलैक्स। अगेन गो टू शिशुआसन, a few seconds. Right leg straight, then tuck, तो ऊपर फेंके नीचे की तरफ लाए। 4 5 3 6 7 8 9 10 20 राउंड इसे करना है इजी। अपने पेल्विक यानी कमर को सीधा रखें, वो ऐसे नहीं जाना। ओके, स्ट्रेट। वो मैं आप लोग को देखा रही हूँ तो मैं टेढ़ा हो रही हूँ, पर होना नहीं है, स्ट्रेट। देन रिलैक्स, come to tabletop position, then opposite leg, breathing up 2, up 10, up 11. Again relax in Shishu pose, 4-5 breath, long breath. राइट लेग को अप करेंगे और अपने सर से लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2, अगर सर तक नहीं जा रहा है पैर, जहां तक जा रहा है वहां तक लाएंगे। 3 4 5, रिलैक्स, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, and relax and go to शिशु पोज, चाइल्ड पोज में जाइए। तो इस तरह से आज मैंने आप लोग को मर्जरी आसन के 2-3 वेरिएशंस बताए। और हाँ, पसीना आना जरूरी है। अभी मुझे फैन में भी पसीना आ रहा है। जब आपको स्वेटिंग होती है तो मतलब एक्चुअल में आपने कुछ किया है। अब एक फाइनल बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने तो अभी वीडियो बनाया तो आपको मैंने इस तरह से बता दिया, पर जब कभी आप योगा करते हैं तो स्टार्टिंग ओम से करें 3 राउंड, 3 मिनट साइलेंस या फिर कोई चैंट उच्चारण करें। उसके बाद कम से कम इस तरह से अपने हाथ को शेक करें, थोड़ा सा बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करें। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्ट्रेच जितना आप कर सकते, जितना बॉडी में थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच करें। स्माइल के साथ इस तरह से स्ट्रेच करें, थोड़ा मूवमेंट दे दें इस तरह से बॉडी को, इस तरह से स्ट्रेचिंग दे दें। 1 और 2 राउंड। अगर आपके पास टाइम कम है, जिस समय भी करें तो आप थोड़ा सा बॉडी को शिफ्ट करके करें। सडनली क्या होता है ना, हम एकदम बॉडी स्टिफ है और हम आके पोस्चर करने लगते हैं तो क्रैम्प्स आ सकते हैं, और सेकेंडली वहाँ पे पेन हो सकता है। तो मेरा ये है कि आप जब भी चाहे 10 मिनट भी कर रहे हैं तो 2 मिनट्स बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग करके या जंप करके थोड़ा रीस्टार्ट करें। और जब एंड करें तो चाइल्ड पोज ले लिया कि चलो आज मेरे पास 15 मिनट टाइम है, आज हम मर्जरी आसन और मर्जरी आसन के 3 वेरिएशंस करेंगे। तो हैंड शेक, थोड़ा सा सेकिंग, थोड़ा टर्निंग, थोड़ा इस तरह से हाथों का मूवमेंट आप करके थोड़ा सा ट्विस्ट, देन
आप कर लो अपने मर्जरी आसन का 2-3 वेरिएशंस, और उसके बाद आप थोड़ा सा, जब आप लास्ट में शिशु आसन के बाद उठे तो आप थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करें 1 से 2 सेकेंड। जस्ट सडनली हमें उठना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, एनर्जी हम लोग का वो बैलेंस नहीं कर पाता बॉडी, क्योंकि एनर्जी हमारा बढ़ता है योगा में। और खड़े होंगे तो हो सकता है आपको चक्कर आए, इसीलिए रिलैक्स करना है अपने बॉडी को। बॉडी माइंड आंखें बंद करके पूरी तरह से बॉडी को शांत कर ले। कुछ भी उस समय सोचना ही नहीं है। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 मिनट, जैसे आपके पास टाइम है करके, प्रणाम करके आप उठ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना मुझे आता है और मैं सीख रही हूँ अभी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। शायद जो मैंने सीखा है किसी के काम आए। तो नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे नॉलेज के साथ। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, पर हाँ अगर उस चीज़ का कुछ है मेरे पास सॉल्यूशन, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नमस्ते, बाय बाय।